हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना सिंह देवराज पुरोहित। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। तो स्टूडेंट्स, अब तक आपने क्या कर लिया? समांतर श्रेणी हो गई ना आईपी। त्रिकोणमिति की बात की थी, त्रिकोणमिति के 3 चैप्टर थे, उनकी अपने बात कर ली। ठीक है, बाद में बात की अपने प्रायिकता की, प्रोबेबिलिटी की। प्रायिकता भी अपने कंप्लीट कर दी। प्रायिकता के बाद में आपने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को देखा था, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी चैप्टर नंबर 17 को क्लियर किया था। और अब बात करने के लिए मैंने आपको बोला है, अब बात करेंगे वर्त का परिमाप, परिमाप व क्षेत्रफल। परिमाप बोल दो या परिधि बोल दो तो बात एक ही होती है। ठीक है, तो बात करेंगे किसकी? वर्त का परिमाप व क्षेत्रफल की। तो आइए देखते हैं वर्त का परिमाप व क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले अब अपने को यह पता होना चाहिए कि वर्त होता क्या है। सर, मैंने कहा ये एक आकृति बना रहा हूं मैं। ये क्या है सर? मैंने कहा वर्त है। क्यों? मैंने क्या कहा? ये वर्त है। तो वर्त की सर क्या विशेषता होती है? मैंने कहा एक यहाँ से जो जाएगा वो क्या होगा? सेंटर से होकर जो जाएगा वो क्या होगा? व्यास होगा सर। क्या होगा? व्यास होगा। और व्यास को अपने किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। मैंने कहा सर पूरा व्यास होगा। अगर मैं आधा ले लूँ, ये आधा ही तो हो गया, ये सेंटर से, ये केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र, जिसको सेंटर बोलते हैं। ये केंद्र से मैं आधा ले रहा हूँ और इसको मिला दिया तो ये क्या हो गया सर? मैंने कहा ये होगी, इसकी आधी है तो ये होगा त्रिज्या। त्रिज्या को अपने आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डी सर जो व्यास होता है, व्यास वो 2 गुना त्रिज्या होता है। समझ में आया? क्योंकि त्रिज्या का आधा ही तो है व्यास। ये अगर पूरा व्यास है तो ये एक त्रिज्या और एक त्रिज्या और बनाऊंगा तो पूरा व्यास हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अगर कोई भी त्रिज्या सेंटर से होकर पूरी जा रही है, कोई भी रेखा जा रही है, तो वो क्या होगा? व्यास होगा। तो व्यास का फॉर्मूला यहाँ से आपका बन गया। वो क्या बन गया? व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है। आया समझ में? मैंने आपको बोला ये कोई वर्त है, मैंने ऐसे एक लाइन खींच दी और आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया। यहाँ पे क्यों? कहीं पे भी मान लो आप। मैंने बोला आपको जाके आना है, वापस घूम के पूरे चक्कर से इधर आना है। जैसे अपने दौड़ करते हैं तो ऐसा चक्कर बनाते हैं 400 मीटर का। ठीक है, तो अपने यहाँ से भागना स्टार्ट हुए सर, यहाँ से भागे सर, भागते भागते बीच में नहीं जाएंगे, घूमते 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 वापस यहीं पे आ गए। तो मैंने पूछा आपने क्या काम किया? तो आपने कहा सर ये वर्त था, आपने जो लाइन खींची ये वर्त था और जो मैं घूम कर आया हूँ ये पूरा परिमाप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा। परिमाप बोल दो या क्या बोल दो? परिधि बोल दो। क्या बोल दो? परिधि। तो सर परिधि होती क्या है? मैंने कहा त्रिज्या का आपको पता है क्या? आपने कहा हाँ सर। तो मैंने कहा परिधि या परिमाप का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। समझ में आया? तो परिधि और परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। जो जहाँ पर पाई है ना, पाई का मान निश्चित नहीं होता। कहीं कहीं पर तो अपने को 22/7 लेना पड़ेगा और कहीं पर पाई का मान 3.14 लेना पड़ेगा। ठीक है, परिधि समझ में आई और परिधि का फॉर्मूला समझ में आया क्या? बताओ, आ गया? अब मैंने एक बात, आपका ये खेत है, वर्ताकार खेत है आपका। मैंने बोला आपको पूरे में मैंने फसल लगा दी, पूरे में ये फसल है आपकी, मैंने लगा दी भाई। कोई भी फसल मान लो, जैसे कि चने वगैरह कुछ भी जो आपके होते हो। ठीक है, ये फसल है। तो मैंने कहा आप काटोगे, फसल को काटोगे तो क्या करोगे सर? तो आपको पूरे खेत में घूमना पड़ेगा। मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा भी क्षेत्र होगा, इसमें पूरे में जाना पड़ेगा। एक एक करके आपको फसल काटनी पड़ेगी। ठीक है, तो सर जो यहाँ पे मैं पूरे में घूम गया ना, ये जो मेरा क्षेत्र था ना, इसको बोलते हैं वर्त का क्षेत्रफल। क्या होता है ये होता है क्षेत्रफल सर। क्या होता है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को अपने ए से लिखते हैं।
और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। बताओ समझ में आया क्या? ये अंदर वाला पूरा मैं पूछ लूँ तो अगर बाढ़ लगाएंगे तो कोई लगानी पड़ेगी, तो ऐसा तो है नहीं कि बीच में बाढ़ यहाँ से खींच देंगे, तो फिर बाढ़ लगाएंगे तो पूरे में ऐसे लगानी पड़ेगी, तो क्या होगा? परिधि होगी। अगर किसी खेत में अपने बुआई करते हैं तो वो पूरा क्षेत्र एरिया होगा, वो क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। बोलो समझ में आया? कहीं कहीं अपने बात कर दे किसकी? अर्ध परिमाप की। किसकी? अर्ध परिमाप या अर्ध परिधि की बात कर दें तो परिधि पूरी कितनी है? आपने कहा सर 2 पाई आर है, आधी करनी है, 2 का भाग लगाएंगे तभी तो आधी होगी, तो 2 से 2 के छिला तो कितना आएगा? पाई आर आएगा। तो अर्ध परिधि या अर्धवर्त की परिधि क्या हो जाएगी? अर्धवर्त की परिधि कितनी हो जाएगी? पाई आर हो जाएगी। आ गया समझ में? अब बात करते हैं किसकी? अब अर्ध क्षेत्रफल की ओर कर ले गया, तो मैंने कहा अर्धवर्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवर्त आधा हो जाएगा सर, मतलब नीचे नीचे वाला, तो जितना क्षेत्र ऊपर है उतना ही तो नीचे है, तो पाई आर स्क्वायर था सर पहले, यही तो था। आधा हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। बताओ दिक्कत है या नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने क्वेश्चनों की ओर मूव करेंगे और आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे हल होते हैं इसके, ठीक है? तो आइए बात करते हैं किसकी? क्वेश्चनों की। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दे रखा है कि निम्न वर्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करो। पहले वर्त की परिधि दे रखी है 132 सेंटीमीटर दे रखी है, तो पूछा क्या है? त्रिज्या पूछा है। तो एक बात बताओ, ये वर्त मान लो, ये अपना कोई वर्त है, इसकी ये परिधि यानी ये पूरा का पूरा, ये मैंने आपको बताया हुआ था क्या होती है? 2 पाई आर होती है, बताया था वर्त की परिधि। ये टोटल है वो 2 पाई आर है। मेरे को पूछा कि ये बताओ कितनी होगी, ठीक है? तो सर ये जो आर है ना और ये जो आर है एक ही है, त्रिज्या ही तो है, ठीक है? तो अपने ज्ञात कर सकते हैं सर। मैंने कहा कैसे? जो आपको दिया हुआ हो वही ज्ञात करो। तो सर 1 नंबर लगाए लिखूँ क्या? वर्त की परिधि। वर्त की परिधि बराबर सर 2 पाई आर होता है। होता है, बताया था मैंने। आर क्या है? जहाँ त्रिज्या है, और त्रिज्या अपने पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्त की परिधि सर 132 सेंटीमीटर दे रखा है, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ 132 का 32 इंप्लाइज लगा के। बराबर के नीचे सर बराबर लिख दिया, 2 का 2, और पाई का मान सर मैं 22/7 ले रहा हूँ। मैंने आपको बताया था पाई का मान मैं 22/7 लूँगा, दी हुई होगी तो मैं 3.14 लूँगा, वो अपना कंडीशन खुद देगा। इंटू आर सर मैंने कहा आर का जो मान है वो अपने को ज्ञात करना है, त्रिज्या ही तो ज्ञात करनी है अपने। तो सर करे क्या? मैंने आपको पक्षांतरण नियम बताया था। क्या बताया था? पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा? 132 का तो 132 लिखो, 132 का तो 132 लिखो। ये सर भाग में है तो गुणा में लगाओ, बराबर 2 गुणा 22 इंटू आर। आया समझ में? अभी नहीं काटेंगे। 132 गुणा 7, ये सर टोटल गुणा में है, अपने को आर का मान चाहिए। इसका लफड़ा अपने क्यों रखें भाई? इधर भेज दूं क्या? मैं इधर भेज रहा हूँ। गुणा में है तो भाग में लगा दो, 2 गुणा 22 बराबर आर। बताओ समझ में आया? आ गया सर। अब काटे कैसे? मैंने कहा 22 पंजे 110, 22 छिक्का 132, तो 6 के पाड़े से कट गया, 22 छिक्का 132 कट गया सर। अब क्या करें? 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो ऊपर बच गया 3 गुणा 7 बराबर आर आ गया सर। 7 तियाँ 21 है, तो 21 बराबर क्या आ गया? आर आ गया। यानी त्रिज्या कितनी आ गई? आर आ गई। यानी पहले क्वेश्चन की जो त्रिज्या है वो कितनी आएगी? 21 सेंटीमीटर आएगी। ये सेंटीमीटर में थी तो ये भी सेंटीमीटर आएगी। बोलो समझ में आया? सर किया कैसे है? अपने परिधि दे रखी थी, मैंने कहा जो दिया है वही ज्ञात किया करो आप। तो परिधि दे रखी थी तो मैं परिधि का फॉर्मूला लगाया मैंने। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है सर, और एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, बताया हुआ है ना? ठीक है, तो मैंने 2 पाई आर लिख दिया सर। परिधि मेरे को आपने दे रखी थी, क्वेश्चन में दिया था, तो मैंने 132 लिख दिया। बराबर के नीचे बराबर लिख दिया, 2 गुणा 22/7 इंटू आर कर दिया। सर ये भाग में है, अपने को तो आर चाहिए, तो मैंने कहा ये भाग में, तो इधर जाके पक्षांतर करने पर इधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो 132 गुणा 7 हो गया बराबर 2 गुणा 22 गुणा आर हो गया। बताओ समझ में आया?
तो 132 गुणा 7 ये गुणा में है, इधर आके भाग में लग जाएगा और आ जाएगा, तो आर बराबर जो काटेंगे तो सर कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पहले की त्रिज्या आगे कि नहीं आगे बताओ 21 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर में क्या दे रखा है ये बताओ आप मेरे को। सर 2 नंबर में भी यही दे रखा है। क्या दे रखा है कि परिधि दे रखी है और त्रिज्या पूछी है, त्रिज्या ही तो ज्ञात करनी है। तो सर मैंने बताया था वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। सर क्यों? क्योंकि जो अपने को दिया हुआ होता है वही ज्ञात करते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो परिधि सर अपने को दे रखी है, परिधि कितनी दे रखी है 176 दे रखी है। मैंने 176 लिख दिया, बराबर का बराबर 2 का 2, पाई का मान मैंने कहा 22/7 होता है। ठीक है, जब तक न बोले तब तक। आर का मान सर अपने को ज्ञात करना है। ये आर चाहिए सर, बाकी नहीं चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो 176 गुणा ये भाग में सर 7 लगा दो, बराबर 2 गुणा 22 गुणा आर लिख दो। मैंने कहा आर चाहिए ना आपको, आप बोले हाँ सर, तो ये लफड़ा क्यों ले रहे हो भाई, इधर भेज दो। 176 × 7 ये गुणा में है सर, भाग में आ जाएगा 2 गुणा 22। ये गुणा में था आर के, ये इधर आके भाग में लग गया, बराबर आर। आर क्या होती है त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या का मान देख रहा है। ठीक है, तो करो भाई, देंगे तो 22 × 176। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 गुणा 7 बराबर क्या आ गया सर आर आ गया। 7 चौका 28, कितना आ गया 28 बराबर क्या आ गया आर आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आई? यानी 2 नंबर की जो त्रिज्या आर है वो सर कितना 28 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर क्यों सर? यहाँ पे सेंटीमीटर था इसलिए, अगर मीटर होता तो मीटर होता, किलोमीटर होता तो किलोमीटर होता, जो भी होता वो आगे सेम लगता। तो त्रिज्या कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर आ गई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। क्या दे रखा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने कहा किसकी बात कर रहा है सर? वृत्त की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वृत्त की बात कर रहा है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सर क्षेत्रफल तो अंदर वाला होता है, और अंदर वाला आपने बताया था क्या होता है पाई स्क्वायर होता है, बताया था मैंने। तो पूछा क्या है त्रिज्या पूछी है, त्रिज्या यही तो होती है, यही त्रिज्या दे रखी है, सॉरी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। पूछा क्या है क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो मैं लिखूंगा चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मैंने बताया था भाई वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर का मान सर अपने को दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 22/7 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। तो मैंने लिख दिया आर का मान सर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। 7 की स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 22/7 गुणा 7 गुणा 7। स्क्वायर का मतलब है उसी संख्या को 2 बार लिख दो। ठीक है, 7 गुणा 7 2 बार लिख दो, तो मैंने 2 बार लिख दिया। क्यूब होता तो मैं 3 बार लिखता, और 4 होता तो मैं 4 बार लिखता। तो सर 7 ये ऊपर है ये नीचे, तो कट सकते हैं, भाग में कट गया। 22 को 7 से गुणा करेंगे, 22 7 154 होता है। और यहाँ पे क्या था सर सेमी था, क्या था सेमी था, तो सेमी स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ आर स्क्वायर आया है, आर स्क्वायर आया है। तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर या वर्ग सेमी में ही आएगा। क्षेत्रफल किस में आएगा? या तो सेमी में आएगा या किस में आएगा वर्ग सेमी में आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्षेत्रफल आप ऐसे नहीं लिख सकते 154 सेंटीमीटर, कभी नहीं होगा। स्क्वायर लगाना पड़ेगा और वर्ग सेंटीमीटर लगाना पड़ेगा। या तो ये लगा दो या फिर ये लगा दो। सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया, अगर मीटर दिया हुआ होता तो मीटर स्क्वायर होता, अगर किलोमीटर दिया हुआ होता तो किलोमीटर स्क्वायर होता। जो भी इकाई दे रखी है वो की वो, लेकिन क्षेत्रफल में क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे, परिधि में नहीं लगाएंगे। ओके, बोलो समझ में आया? कि मैंने एग्जांपल नंबर 3 को स्किप मार दिया है, बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो दे क्या रखा है कि वृत्त है, एक क्या है वृत्त है सर, और इस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आर बराबर दे रखी है 3.5 दे रखी है। पूछा क्या है परिधि, परिधि मतलब बार बार की जो भी है वो परिधि, यानी पाई 2πr पूछा है। क्या पूछा है 2πr पूछा है। और अंदर वाला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर पूछा है। ठीक है, तो मैं 1 नंबर बात करता हूँ किसकी सर, मैं कह रहा हूँ परिधि की बात कर रहा हूँ।
वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर होती है सर। क्या होती है? 2 पाई आर होती है, जहाँ आर क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो 2 गुणा पाई, पाई का मान सर मैंने आपको बताया है, पाई का मान हमेशा 22/7 लेना है जब तक आपको कुछ नहीं बोल देगी। आर का मान सर मैंने कहा आर का मान 3.5 है, तो मैंने 3.5 लिख दिया। बताओ दिक्कत है क्या? अब क्या करें सर, मैंने कहा काट सकते हैं, आपने कहा काट तो सकते हैं सर, लेकिन ये पॉइंट खराब कर रहा है। मैंने कहा पॉइंट को हटाओ, एक अक्षर है, पॉइंट के बाद में कितने अक्षर है? एक अक्षर है, तो मैंने एक 0 लगा दिया नीचे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो अब क्या करें सर, मैंने कहा 7 पंजों 35, पॉइंट तो हट गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो परिधि आएगी ना सर, वो आएगी 22। कितनी आएगी? 22 सेमी। कितनी आ गई? 22 सेमी आ गई। 2 नंबर पे बात करते हैं, इसमें क्या ज्ञात कर कि क्षेत्रफल की, तो वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल बोल दो, या फिर बोल दो किसका? एरिया। क्या? एरिया। एरिया, एरिया क्या होता है? मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर होता है सर। पाई का मान आपको फिक्स रखना है, कितना? 22/7 इंटू आर का मान सर कितना दे रखा है? 3.5 दे रखा है, तो 3.5 गुणा 3.5 कर दिया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करें सर, स्क्वायर थी तो मैंने 2 बार आ रही, एक ही बात है, तो पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ। समझ में आया? तो 7 पंजों 35 सर, 5 दूने 10 हो गया। फिर 7 पंजों 35 है सर, 5 का भाग दे रहा हूँ, और 5 दूनी 10 हो गया, 5 का भाग दे दिया। ठीक है, तो कट रहा है क्या? ये कट रहा है सर 11। ठीक है, 11 7 77, 77/2। तो ये कितना आ गया? ऊपर तो बच गया 11 इंटू 7, और नीचे कितना बच गया? 2। तो 11 को 7 से गुना करेंगे सर 77 आएगा, और 77/2, 77/2 कितना होता है? कितना आएगा? 38.5 सेंटीमीटर आएगा। 38.5 सेंटीमीटर आएगा, है ना? नहीं सर, वर्ग क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है, तो आप ऊपर स्क्वायर लगाओ। क्या लगाओ? स्क्वायर लगाओ, या फिर क्या लिखो? वर्ग लिखो, तब आएगा 38.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर आएगा। क्षेत्र में हमेशा याद रखना क्या करना है? सेंटीमीटर की स्क्वायर लगेगी, और परिधि होगी उसमें स्क्वायर नहीं लगेगी, जैसी है वैसी कर दो। सेमी था तो सेमी आया था, और यहाँ पे वर्ग था, क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बोलो समझ में आ गया? 2 नंबर क्वेश्चन की। तो क्या दे रखा है? एक वर्त की परिधि दे रखी है सर। मैंने कहा ये वर्त है आपका, क्या है? वर्त है, और इसकी ये परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर दे रखी है, कितना? 44 दे रखा है। ठीक है, पूछा क्या है? क्षेत्रफल पूछा है सर, क्षेत्रफल पूछा है। ये तो अंदर का पूछा है, एरिया तो पूछा ही है अंदर वाला। तो एरिया पूछा है सर, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सर ज्ञात कैसे करेंगे? मैंने अगर अपने पास आर आ जाए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, अगर आर मिल जाए सर तो मैं क्षेत्रफल ज्ञात कर दूंगा। बताओ समझ में आया क्या? तो आर कैसे ज्ञात करें सर? मैंने कहा परिधि दे रखी है ना, परिधि से अपने आर ज्ञात कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1 की तरह कर सकते हैं। तो मैंने कहा दिया है वही ज्ञात करो, तो वर्त की परिधि, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि सर क्या होती है? तो 2 पाई आर होती है। क्या होती है? 2 पाई आर होती है सर। परिधि का मान दे रखा है 44। कितना दे रखा है? 44। 2 इंटू पाई का मान सर 22/7 इंटू आर आएगा। बोलो समझ में आया? अगर मैं यहाँ से आर निकाल लूँ सर, तो फिर क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर होगा। पाई का मान मैं जानता हूँ 22/7 है, और आर आप निकाल के दे दोगे तो फिर मैं क्षेत्रफल निकाल लूँगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 44 इंटू ये भाग में है, पक्षांतर नियम से इधर आके गुणा में लग जाएगा, बराबर 2 गुणा 22 हो जाएगा, और गुणा क्या आ जाएगा? आर। आर क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो 44 इंटू 7, ये भाग गुणा में है सर, इधर आके भाग में लग जाएगा, यानी 2 गुणा 22 बराबर आर। 22 दूनी 44, 44 से 44 कैंसिल आउट, तो आर का मान आ गया, वो क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर था ना, तो 7 सेंटीमीटर आ गया सर। आर का मान कितना आ गया? ये त्रिज्या कितनी आ गई सर? त्रिज्या आ गई वो 7 सेंटीमीटर आ गई। तो अपने क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो बोलो वर्त का क्षेत्रफल। बोलो भाई वर्त का क्षेत्रफल।
वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, शाबाश, पाई आर स्क्वायर होता है सर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान सर अपने निकाल लिया, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख दूं क्या, मैंने कहा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 से तो 7 कैंसिल आउट, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 154। कितना आएगा, 154 आएगा। और सर क्षेत्रफल ज्ञात कर रखा है और सेंटीमीटर दे रखा है इकाई, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दो या वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हो। तो वर्त का क्षेत्रफल या एरिया क्या होगा सर, मैंने कहा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बोलो समझ में आया क्या। परिधि दे रखी थी, परिधि से अपने आर ज्ञात कर लिया और आर ज्ञात करके क्या कर दिया, क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। बताओ समझ में आई कि नहीं आई इतनी बात है। 3 और 4 क्वेश्चन स्किप मार दिया है, 5 नंबर बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि सर वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, उससे पहले आपको मैं कुछ बताऊँगा, उसके रिलेटेड कुछ बताना होगा फिर बताऊँगा, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है सर, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। ये वर्ताकार प्लेट है सर, इसका क्षेत्रफल यानी अंदर वाला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये एरिया ही तो होता है क्षेत्रफल, ठीक है। और पूछा क्या है, परिधि पूछिए, परिधि यानी ये 2 पाई आर पूछिए सर, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्या करें, मैंने कहा वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के अपने आर ज्ञात कर देंगे और आर आ जाएगा, वो आर रख के 2 पाई आर में आर रख के परिधि निकाल देंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ पहले किसकी, वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल या एरिया क्या होता है सर, मैंने कहा पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का मान अपने दे रखा है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पाई का मान सर मैंने बताया था 22/7 इंटू आर का स्क्वायर पड़ा रहने दो, क्योंकि आर का मान तो है ही नहीं, आर निकालेंगे तभी तो यहाँ पे रखेंगे सर। मैंने कहा ओके जी। अब क्या करें, आप करो 154, ये सर भाग में है, इधर आके गुणा में, और 22 इंटू आर स्क्वायर हो गया, पक्षांतरण किया, ठीक है। तो 154 का 154 इंटू 7 और बट्टे में लगा दिया 22 बराबर आर गुणा आर लगा दूं क्या, आर स्क्वायर का मतलब यही तो है, ठीक है। तो भाग दे रहा हूँ 22 एकम 22 और 22 सत्ती 154, 7 बार गया तो इधर क्या आ गया, 7 गुणा 7 बराबर आर गुणा आर आ गया क्या, मतलब एक आर का जो मान है वो कितना है सर, 7 है। तो आर बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। बताओ समझ में आया, मतलब जो ये त्रिज्या थी सर, ये त्रिज्या ये 7 सेंटीमीटर आ गई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया इतनी बात। अब क्या ज्ञात करना है, वर्ताकार प्लेट की परिधि ज्ञात करनी है। तो वर्ताकार प्लेट की परिधि का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है, 2 पाई आर होता है सर। क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 का तो 2 लिख रहा हूँ, पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 लिख रहा हूँ, और आर का मान सर मैंने कहा अभी ज्ञात किया कितना, 7, तो मैं 7 लिख रहा हूँ। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो जो परिधि आएगी, जो 2 पाई आर आएगा, 2 पाई आर आएगा, वो कितना आएगा सर, वो आ गया 22 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं क्या, नहीं सर, ये क्या है, एरिया नहीं है, इसलिए स्क्वायर नहीं करेंगे। तो ये क्या थी, एक दूरी थी, दूरी कभी स्क्वायर नहीं होती है सर। तो 2 पाई आर यानी परिधि आई, वो कितनी आ गई, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। कितनी आ गई, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। बताओ समझ में आया कि नहीं। इसके लिए ही इतना ही, नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बचे हुए क्वेश्चनों की, सेकेंद्रीय वर्त की, अर्धवर्त की, अर्ध परिमाप, अर्ध क्षेत्रफल की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।